परकिंस इंडिया का लोगो स्क्रीन पर। एमडीवीआई से ग्रस्त बच्चों के लिए अपनी खुद की ध्वनि एवं वाइब्रेशन युक्त खिलौने बनाएं। बच्चे आम तौर पर अपनी आसपास की चीज़ों का पता लगाने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं और खिलौने इस प्रक्रिया में बच्चों की मदद करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, खिलौने आपसी खेल, बंधन और जुड़ाव निर्माण करने के अच्छे अवसर होते हैं। आप बच्चे के साथ खिलौनों को हिलाकर खेल सकते हैं, इसकी तरफ पहुंच सकते हैं, आगे और पीछे रोल कर सकते हैं, नज़र बनाए रख सकते हैं इत्यादि। शेकर की बात करते हैं। शेकर एक झुनझुना जैसा ही पकड़ने वाला खिलौना है जो हिलाने पर आवाज़ करता है। यह एक उत्कृष्ट खिलौना है जो बच्चों को अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करके सीखने में मदद करता है, चाहे वे आंखों और हाथों का समन्वय हो, ध्वनि से आकर्षित होकर अपने सर या शरीर को हिलाना हो या उसकी तरफ बढ़ना हो। आपको दुकानों में तो बहुत सारे खिलौने मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने खुद के खिलौने बड़े ही आसानी से घर की अतिरिक्त या बेकार की चीज़ों से बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप इस्तेमाल करी हुई पानी की प्लास्टिक बोतलों से शेकर बना सकते हैं। रसोई घर में आसानी से उपलब्ध चीज़ें जैसे राजमा और चावल दोनों बोतल में अलग अलग डालें। दोनों शेकर्स में से अलग अलग आवाज़ें उत्पन्न होंगी और इस तरह आपके बच्चे के लिए अच्छे खिलौने तैयार हो जाएंगे। एक और तस्वीर बॉल शेकर की, जो एक इस्तेमाल करी हुई गेंद से बनाई गई है और जो एक चॉकलेट की खरीद पर मिली थी, और इसको भी एक सुंदर खिलौना बनाने के लिए इसके अंदर कुछ मटर के दाने डाले गए हैं। ये कुछ उदाहरण थे। आप शेकर बनाने के लिए कोई भी आसानी से उपलब्ध बर्तन या डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तरह की दालें या अनाज डालने से अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी, जो आपके बच्चे को भिन्न ध्वनि उत्पन्न करने वाले खिलौनों का विकल्प देगी, जिससे वे खेल सकेंगे और अन्वेषण कर पाएंगे। आप इन खिलौनों को बनाते वक्त बच्चे को भी शामिल कर सकते हैं। बनाने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी से उन्हें कई अवधारणाओं को समझने में मदद मिलेगी, जैसे कि डिब्बों में से ध्वनि क्यों और कैसे आ रही है, मटर बाहर क्यों नहीं गिर रहा है, डिब्बों में से अलग अलग ध्वनि कैसे आ रही है इत्यादि। और आप हमेशा इस प्रक्रिया में भाई बहनों को शामिल कर सकते हैं। ये दोनों के लिए एक मज़ेदार गतिविधि होगी। कुछ महत्वपूर्ण संकेत। एक साउंड टॉय या शेकर बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि मटर के दाने या कोई छोटी वस्तु डिब्बे में डालने के बाद कस के बंद करें, ताकि वे खेलते खेलते बाहर ना निकल जाएं और बच्चा गलती से मुंह में न डाल ले। ऐसा हो सकता है कि बच्चा दिए गए खिलौनों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करे या नहीं भी। बच्चे की पसंद का हमेशा ध्यान रखें, जैसे रंग, बनावट, नरम या सख्त, ध्वनि की गुणवत्ता, निम्न या उच्च स्तर इत्यादि। अगर आपके बच्चे को अल्प दृष्टि है तो विपरीत रंगों का इस्तेमाल करें, जैसे काले पर सफ़ेद, काले पर पीला इत्यादि, ताकि उन्हें अच्छे से दिखाई दे। अगर चाहें तो उनके पसंदीदा डिज़ाइन या एनिमेशन भी दे सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आपके बच्चे को दौरे आते हों तो तेज़ ध्वनि और तेज़ रोशनी वाले खिलौनों का उपयोग ना करें, इससे दौरे आने की संभावना बढ़ सकती है। और सही तो बताया है, बच्चों को खेलने के लिए स्वतंत्रता और समय की आवश्यकता होती है। खेल एक विलासिता नहीं है, ये एक आवश्यकता है। रेडफील्ड जैमिसन द्वारा। बहुदिव्यांगता एवं दृष्टि दिव्यांगता, बधिरांधता या दृष्टि दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों के लिए अधिक जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.perkinsindia.org पर जाएं, या विभिन्न विषयों पर नियमित अधिसूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें www.facebook.com/perkinsindia। धन्यवाद।